वेलकम टू जी के फैक्ट्स। करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। श्रीलंका में जो है अभी आपातकाल की घोषणा की गई है। अब क्वेश्चन बनता है क्यों की गई है, ऐसा क्या हुआ है श्रीलंका के अंदर जो कि यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो श्रीलंका एक बहुत बड़ी संकट के अंदर फंसा हुआ है जिसके कारण ऐसा देखा जा रहा है। यही हम जानने वाले हैं कि ऐसा कौन सा संकट है जहां पर आपातकाल लगाना पड़ गया है। पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है जो देश की सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देता है। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से सुरक्षा बलों के हाथ में अब बात चली गई है। ठीक है ना। इमेज में आप इनको देख ही सकते हैं। ये हैं राजपक्षे जिन्होंने अभी आपातकाल की घोषणा कर दी है। ठीक है, यह घोषणा उस समय की गई थी जब देश के सैकड़ों नागरिकों ने श्रीलंका के सामने आ रहे आर्थिक संकट को लेकर गुस्से से उन्हीं के घर पर घुसने की कोशिश करी। यानी कि यहाँ के राष्ट्रपति के अंदर घुसने की कोशिश करी किसने? लोगों ने, नागरिकों ने, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक संकट देखा गया है। क्या देखा गया है? आर्थिक संकट देखा गया है। अब आर्थिक संकट के बहुत कारण है, अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भैया अब जो है सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देते हैं यहाँ पर इस आपातकाल में। उसके बाद यह घोषणा उस समय हो रही है जब सैकड़ों नागरिक श्रीलंका के सामने जो आर्थिक संकट था उसमें गुस्से में आकर इनके घर में घुसने की, यानी कि राष्ट्रपति के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, देखिए यहां पर समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आर्थिक संकट। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है श्रीलंका के अंदर है वो है आर्थिक संकट। अब बात आती है सर आर्थिक संकट क्या है। आर्थिक संकट यह है कि यहां ना तो खाने को इतना भरपूर में है और ना ही यहां पर कोई अदर चीज है। ठीक है, यहां का इकोनॉमी पूरी तरीके से खराब हो चुका है। ठीक है, विदेशी पैसा यहां पर नहीं आ पा रहा है जिसके कारण इनकी स्थिति खराब हो गई। अब जो श्रीलंका देश है ना, याद रखिएगा, श्रीलंका जो देश है वहां पर अगर व्यापार जो है होता नहीं है, कोई करता नहीं, क्योंकि श्रीलंका में इतना पैसा है नहीं। एक ही चीज होती थी श्रीलंका के पैसे कमाने का, एक ही जरिया था, वो था टूरिज्म। क्या था? टूरिज्म था। टूरिज्म जो है पूरी तरीके से यहाँ ठप पड़ा है 2 से 3 सालों के अंदर अंदर में, क्योंकि इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला है कोविड-19 जो कि बहुत बड़ा कारण श्रीलंका को यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान कोविड-19 के कारण देखने को मिला है, क्योंकि जब से कोविड-19 आया जब से टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ आर्थिक संकट चला आ रहा है। ठीक है, दूसरा कारण, चलिए कोविड थोड़ा बहुत कम हुआ, लोगों ने घूमना स्टार्ट भी करा, लेकिन फिर एक और संकट देखने को मिला, वो था रशिया यूक्रेन युद्ध। क्या देखने को मिला? रशिया यूक्रेन युद्ध, वॉर देखने को हमको मिलता है। जब ये हुआ तो और ज्यादा यहां पर आर्थिक संकट की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि टूरिज्म ही एकमात्र ऐसा साधन है श्रीलंका के लिए जिसके द्वारा वो पैसा कमाता है और अपनी जनता को जो है बाकी चीजों की जरूरतें पूरी कर पाता है। ठीक है, लेकिन 2-3 सालों से यहाँ टूरिज्म ठप है, इसीलिए आर्थिक संकट देखा जा रहा है। और दूसरा, कर्जे में भी श्रीलंका बहुत है। ठीक है ना। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसके थोड़ा मुख्य बिंदु को समझिए। लागू किया गया सख्त कानून सेना को बिना किसी मुकदमे के लंबे समय तक किसी भी संदिग्ध को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। ये आप सब अच्छे से जानते ही है। देश के नागरिक विरोध कर रहे हैं, उनकी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि देश में उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। अब लोगों का यह कहना है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे, इनकी वजह से जो है ये सब देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं राष्ट्र गंभीर आवश्यकता वस्तुओं की कमी का सामना कर रहा है। ठीक है, राष्ट्र जो है मतलब श्रीलंका जो है वो गंभीर आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहा है। यहां पर हर चीज महंगा है, पेट्रोल से लेकर डीजल, पेट्रोल हो गया, खाने के तेल हो गया, सब्जी हो गई, दालें हो गई, जितनी भी एक आम आदमी की जरूरतें होती है ना, वो सारी यहां पर खत्म है और बहुत अधिक महंगी है। ठीक है, वहीं देश में राष्ट्रपति के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद देश में रात को समय पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक तरीके से जनता को रोका जा रहा है। ठीक है,
आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां पर समझिए आपातकाल की घोषणा क्यों की गई। भाई कारण तो बनता है। आपातकाल की घोषणा की गई है ताकि देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और साथ ही समुदाय के लिए आवश्यक सेवाएं और आपूर्ति की सुरक्षा की जा सके। इन्होंने आपातकाल इसलिए लगा दिया क्योंकि यहां पर विरोध बहुत ज्यादा हो रहा था। राष्ट्रपति को यहां से जो है इस्तीफा देने की मांग हो रही थी। दूसरी बात यह है कि उनके घर में भी घुसकर भी जो है करा जा रहा था, जो कि एक गलत होता है। किसी भी देश के किसी भी नागरिक को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा कारण है आर्थिक, बहुत तरीके से खराब है, वो मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है ना। तो सार्वजनिक व्यवस्था को इनके द्वारा कहा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और साथ ही समुदाय के लिए आवश्यक सेवाएं और आपूर्ति की सुरक्षा की जा सके, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो देश में महंगाई 18.7% पर पहुंच गई है, बहुत ज्यादा है। खाद्य कीमत में 30.1% की वृद्धि हुई है। डीजल की किल्लत ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। यहाँ पर जनरेटर चलाने के लिए डीजल नहीं होने के कारण रोजाना जो है 13 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। देश की सरकार अस्पताल भी जीवन रक्षक दवाओं की कमी का सामना कर रहे हैं। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क किया, जबकि भारत और चीन से और कर्ज मांगा गया है, ठीक है ना। देखिए हमसे कर्जा मांगे कोई दिक्कत नहीं है, हम कर्जे के बदले जो होता है उतना ही लेते हैं। इन भाई साहब से कर्जा ना मांगे। ये अभी तो आर्थिक संकट है, चलिए सही है, आर्थिक संकट है, आज नहीं तो कल टल जाएगा, ठीक है। दुआ यही रहेगी कि आज नहीं तो कल टल जाएगा। लेकिन इससे लिया गया कर्ज मतलब अपने देश को खतरे में डालने के बराबर है, समझ रहे हैं ना। अपने देश की जमीन चाइना को दे देने के बराबर है। हमसे ले वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो आपने ये सब देख ही लिया कि देश में आर्थिक स्थिति किस तरीके से है, ठीक है। 18.7% तक यहाँ पर महंगाई पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा है। 30.1% की वृद्धि हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। किसमें? खाद्य कीमतों में। 13 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है, जो कि बहुत बड़ी कटौती है किसी भी देश के लिए। 13 घंटे की बिजली कटौती करना, आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी खराब है, ठीक है। बाकी इन्होंने सबसे सहायता मांगी है, चाइना हो या भारत हो, सभी से, ठीक है। अब आता है देश की आर्थिक बदहाली के कारण। भाई बदहाली के कारण भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा आप यहाँ पे लिखित में भी देख लीजिए, ठीक है। तो गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, आपको अब वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और वो आज के इस करंट के टॉपिक को जान सके, ठीक है। और जिन्होंने भी जो है वोकेबलरी या फिर करंट का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गाइस ताकि और भी लोगों को पहुंच सके, वो आज के इस करंट के जो है टॉपिक को जान सके। 9 के स्टडी वाला चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वहां पर भी मिलने वाली वीडियो के आपकी नॉलेज आप ले सके, ठीक है। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को झटका लगा, जिससे देश की आय का प्रमुख स्रोत पर्यटन उद्योग की बहुत नुकसान हुआ। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार के कुप्रबंधन और उधार के जमा होने से भी संकट बढ़ा है। लेकिन यहां पर देखिए जो एक कहते हैं ना एक नॉर्मल जो कारण रहा है ना यहाँ पर संकट का, वो रहा है कोविड-19, समझ रहे हैं। कोविड-19। अब बात यहाँ पर कर्ज की करें, अर्थशास्त्रियों का कहना भी सही है कि भाई सरकार के कुप्रबंधन और उधार के जमा होने के कारण संकट है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि श्रीलंका पर भी उधार बहुत है, ठीक है ना, बहुत उधार लेता है श्रीलंका भी, ठीक है। लेकिन मेन कारण यहाँ पर जो पैसा आता था ना, यहाँ पर जो चीजें आती थी वो आती थी पर्यटनों से, और वही पर्यटन खराब हो गया कोविड-19 के कारण। दूसरा कारण रशिया यूक्रेन युद्ध, दूसरा कारण रशिया यूक्रेन युद्ध, ठीक है ना। तो ये सब स्थिति के कारण यहाँ पर आपातकाल जो है लगा दिया गया है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आपको वीडियो समझ आई या नहीं आई, आपको टॉपिक समझ आया नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। पसंद आई वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।